हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सब भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो आज के सुबह के लिए। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। हम विश्वास करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप आनंदित होंगे, प्रभु में खुश होंगे। आओ हम एक वचन पढ़ेंगे। आज इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम और उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। जब हम उद्धार पा चुके हैं, जब हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो हमारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, कोई गाली ना निकले, कोई चुगली निंदा ना निकले, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े की कोई बात ना निकले। हमारी जुबान पवित्र रहनी चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनना जरूरी है। हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, क्योंकि इसी मुंह से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इसी मुंह से हम बुरा बोलते हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है, बिना हाथ धोए तुम रोटी खाओगे तो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती। जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है और पापी ठहराता है। तो इसीलिए भाई बहनों, जो हमारे अंदर से निकलता है, हृदय से निकलता है, मन से निकलता है, बुरे विचार, मूर्ति पूजा, लोभ, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या और गालियां बकना, चुगली निंदा करना, बुरी युक्तियां बनाना, ये ही हमें पापी बनाती हैं। यही गंदी बातें हैं जो हमारे जीवन को बिगाड़ती है, जो हमारे अच्छे हरे भरे दिल के बाग को उजाड़ देती हैं ये बातें। तो इसीलिए बहन भाइयों, जे अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, अगर हम प्रभु की आवाज़ को सुनने वाले हैं, तो हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करना होगा। हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि इसी मुंह से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इसी मुंह से हम किसी को श्राप देते हैं। तो ये अगर ऐसा हमारे जीवन में है तो कभी भी हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। अपने जीवन से हम कभी भी प्रभु को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि इसी मुंह से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इसी मुंह से गालियां निकालते हैं। तो कहाँ से प्रभु खुश होगा? क्योंकि प्रभु को पवित्र बलिदान चाहिए, पवित्र धन्यवाद की भेंट चाहिए। तो प्रभु के वचन में लिखा भी है, प्रभु के वचन में लिखा है, एक सोते में से 2 तरह का पानी नहीं बह सकता। क्या कभी आपने देखा है कि एक सोते में 2 तरह का पानी बहता हो? आधी वाली साइड में तो मीठा और आधी वाली साइड में कड़वा पानी। कभी ऐसा हो सकता है? या कभी हम टूटी के ऊपर, नलके के ऊपर जाते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है, कभी ऐसा हुआ कि आधा कड़वा हो आधा मीठा हो? एक ही प्रकार का पानी निकलता है। तो हमारी जुबान से 2 तरह का पानी निकलता है, कभी श्राप और कभी परमेश्वर की आराधना, कभी आशीष। ऐसे नहीं हो सकता। एक दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक की ही सेवा करेगा। या तो वो
पाप की सेवा करेगा या फिर वो प्रभु की सेवा करेगा। तो आजकल के जो विश्वासी हैं, आजकल के जो भाई बहन हैं, प्रभु में चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं? एक हाथ तो उन्होंने शैतान को पकड़ा कर रखा है, एक हाथ प्रभु को देकर रखा है। जब शैतान की बातें मानता है तो प्रभु छोड़ देता है उसका हाथ। अगर वो प्रभु की बात मानेगा तो शैतान उसका हाथ छोड़ देगा, वो प्रभु की ओर चला जाएगा। अब विश्वासी बीच में लटका हुआ है, वो एक साइड में नहीं है। इधर शैतान से भी हाथ मिलाया हुआ है, उधर परमेश्वर से भी हाथ मिलाया हुआ है। एक साइड तो प्रभु की आराधना प्रार्थना चलती है और दूसरी साइड मुंह से बुरा बोलना, गंदी बातें बोलना, लड़ाई झगड़ा करना और व्यभिचार करना और अलग अलग तरह के बुरे बुरे काम करना। ऐसा विश्वासी कभी कामयाब नहीं होगा। उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। जो ऐसा विश्वासी, ऐसा कोई भाई बहन है, तो हमारे मुख से कभी भी कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। सिर्फ आवश्यकता के अनुसार निकलनी चाहिए। जितनी आवश्यकता हो, जितनी ज़रूरत है, उतनी ही बात हमारे मुंह से निकलनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार, कि सुनने वालों के ऊपर बड़ा अनुग्रह हो, सुनने वाले को भी अच्छी लगे और हमें भी अच्छी लगे। और ऐसा ना हो कि हम गैर विश्वासियों के साथ गैर विश्वासियों वाली बातें और मसीह लोगों के साथ मसीह लोगों की बातें, ऐसा नहीं। वो दोगला इंसान प्रभु को कभी खुश नहीं कर सकता और परमेश्वर उसके जीवन में से कभी प्रसन्न नहीं होता। जो दो तरह का इंसान चलता है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और एक इंसान दो बेड़ियों के ऊपर पांव रख के कभी पार नहीं हो सकता, वो डूब जाता है। तो हम कैसे स्वर्ग जाएंगे अगर दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं? तो क्या हमारी बेड़ी, विश्वास की बेड़ी, क्या हमारी पार हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि हम दो बेड़ियों के ऊपर लात रख के, पांव रख के विश्वास की बेड़ी को चला रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, एक बेड़ी इधर और एक बेड़ी इधर जाएगी और बीच में डूब जाओगे। एक बेड़ी पे सवार हो जाओ, प्रभु के पीछे चलो। प्रभु ने कहा, जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखे वो मेरा चेला नहीं। पिछले जीवन को मत देखो, उस गुलामी को मत देखो जो छोड़ कर आए हैं, उस जीवन को मत देखो जो पाप वाला जीवन छोड़ कर आए हैं। प्रभु के वचन के अनुसार चलो, प्रभु के पीछे चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जीना मरना प्रभु में है। हर हालात में, हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में, हर तरह की टाइम में मजबूत अड़े और खड़े रहो प्रभु में, और कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। अगर कोई आपको गाली देता है तो उसको आशीष दो कि प्रभु आपको आशीष दे। अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो उसको आशीष दो, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने वाले आप नहीं हो, आपकी लड़ाई लड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। वो कहता है तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आप खुद लड़ाई लड़के क्या हासिल करोगे? उस खुदा को मौका दो लड़ने के लिए। किसी को बुरा मत बोलो। कोई बुरा बोलता है, उसको बुरा बोलने के बजाय आगे से वैसा ही जवाब मत दो। उनको बोलो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु के सामने घुटने टेको कि प्रभु उनको क्षमा कर, क्योंकि खुदा ने भी तो अपने विरोधियों को क्षमा किया था। प्रभु के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, फिर भी प्रभु ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। वैसा ही स्वभाव, वैसा ही दिल हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु के अच्छे बेटे और बेटियां हैं, तो प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए, ना कि दूसरी बातें।
ना कि संसारिक बातें, मुंह से बुरा बोलना, गालियां निकालना, बच्चों को गालियां निकालना, पशुओं को गालियां निकालना और अलग अलग तरह के श्राप देना, घर में लड़ाई झगड़ा करना। ऐसा नहीं, ऐसा इंसान कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, चाहे वो कितना ही प्रार्थना क्यों ना करता हो, चाहे कितनी भी दुआ बंदगी क्यों ना करता हो, ऐसा इंसान कभी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि उनके जीवन में जब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होती, जब तक उनके जीवन से ये गंदी बातें दूर नहीं हो जाती, तब तक उनका जीवन पवित्र नहीं होता। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, सिर्फ आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उत्तम हो। तो इसीलिए हम इस वचन के अनुसार चलना है, इस वचन को ही मानना है। ये वचन ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, ये वचन ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है। तो भाई और बहनों, हम देखते हैं दुनिया में कितने वो लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो नशा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। कितने पाई हैं जो प्रभु को मानते हैं, बपतिस्मा लेकर भी वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और नशा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग में जाने की तो बात दूर की उठाए, उधर देखने के योग भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो उनको ही लेके जाएगा जो पवित्र और जो तैयार हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। तो इसीलिए अपने आप को पवित्र बनाए रखो, परमेश्वर के सामने पवित्र बनाए रखो, अपनी जुबान को पवित्र करो। आपकी जुबान से कभी भी कोई बुरा शब्द ना निकले, आपकी जुबान से कभी भी कोई भी गाली ना निकले, कोई गंदी बात ना निकले। आपके मुख से आशीष निकले और अच्छे बोल निकले कि सुनने वाले को शांति मिले। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत पर आशीष दे। आमीन आमीन। और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु जितने भाई बहन बच्चों ने ये वचन सुना मेरे प्रभु जी, उनको 30 नहीं 60 नहीं 100% आशीष दे ये वचन प्रभु जी। मेरे प्रभु ये वचन उनकी ज़िंदगियों को बदल दे मेरे प्रभु पिता। जितने भाई बहनों के जीवनों में कमी है, ये वचन उनके जीवन को बदले मेरे परमेश्वर, उनके हालातों को बदले मेरे प्रभु, परिस्थितियों को बदले मेरे परमेश्वर, कंडीशनों को बदले मेरे परमेश्वर। प्रभु आपका वचन आज़ाद करे मेरे प्रभु जी, आपका वचन आज़ाद करे मेरे प्रभु, आपका वचन आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, हर एक भाई बहन को ब्लेस कर दीजिए प्रभु। आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, आपके लहू में छुपा देता हूँ मेरे प्रभु। आप दया करें, कृपा करें मेरे प्रभु जी, अब से लेके हमेशा तक संभाले रक्षा करें, कृपा करें प्रभु। बड़े दयालु और कृपालु परमेश्वर कृपा करें। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना और आज के पूरे दिन में आप हमारी रक्षा करना, रखवाली करना, सब भाई बहनों की रक्षा रखवाली करना, सारे काम सफल हो यीशु तेरे नाम से। जहाँ पर भी जाएं संभाल कर रखना, रक्षा करना प्रभु, मदद करें, कृपा करें, सहायता करें प्रभु। आपका धन्यवाद। दुआ को सुना प्रभु, दुआ बेनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।